लैपटॉप का लेजर है। इस तरीके से है। यहाँ जिस लेजर को हम क्रिएट करते हैं उसका नाम लिखते हैं और इसमें हमारी चार चीजें चलती है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट। फिर उसके बाद हमारे पास चार कॉलम और बनते हैं जिसमें सेम डेट रहती है, पर्टिकुलर रहता है, लेजर फोलियो रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। यानी कि राइट साइड क्या रहता है हमारा, अमाउंट डेबिट रहता है और लेफ्ट साइड क्या रहता है हमारा, अमाउंट क्रेडिट रहता है। तो जैसा कि हमने लैपटॉप का लेजर क्रिएट कर रहे थे तो लैपटॉप की जो एंट्री थी यानी कि फर्स्ट हमारी एंट्री थी वो क्या थी कि राकेश शर्मा ने उसमें क्या किया था, एक लैपटॉप परचेज किया था। कितने में, 18,000 में, इन कैश में था। तो जो एंट्री बनी थी वो क्या बनी थी हमारी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश बनी थी। ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप क्या था हमारा डेबिट था और कैश क्या था हमारा क्रेडिट था। जब हम लैपटॉप का लेजर बना रहे हैं तो जब हम किसी लेजर को बनाते हैं, जिस पर अकाउंट का हम लेजर बनाते हैं उस अकाउंट पे हम कभी भी लेजर के अंडर नहीं लिखते हैं। यानी कि लैपटॉप जो है वो इस लेजर के अंदर नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो अपोजिटर है उसका नाम लिख के चलेंगे और अपोजिट में कौन था, कैश था। अब क्या होता है लेजर के अंदर, क्रेडिट जो होता है वो डेबिट हो जाता है और डेबिट जो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश हमारा क्या था, क्रेडिट था। अब कैश क्रेडिट था तो कैश कहाँ आ गया हमारा, डेबिट साइड आ गया। किधर आ गया, डेबिट साइड। अगर कैश डेबिट साइड होता तो फिर किधर आ जाता, क्रेडिट साइड आ जाता। लेकिन हमारा कैश यहाँ पे क्या था, क्रेडिट साइड था, इस वजह से क्या हुआ, कैश डेबिट साइड आ गया। और इसके पैसे कितने थे, 18,000। जब डेबिट साइड कोई भी चीज लिखी जाती है तो वो हमेशा टू के साथ लिखी जाती है और जब क्रेडिट साइड लिखी जाती है तो हमेशा वाई के साथ लिखी जाती है। इसमें क्या हुआ, हमने देखा था लैपटॉप की जो एक एंट्री थी जिसमें लैपटॉप परचेज कर रहा था तो हमारे पास 9 एंट्री थी। 9 एंट्री में से हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री थी लैपटॉप की और उसका अपोजिटर कौन था, कैश था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैश को उतार लिया। कैश के कितने पैसे थे टोटल, कैश के यानी कि 18,000 थे, वो हमने उसके सामने लिख दिए। जो लैपटॉप के सामने जो पैसे थे हमारे, यानी कि क्रेडिट डेबिट में जो दोनों पैसे थे वो सेम थे। कैश था हमारा तो हमने पैसा लिख दिया इसमें। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा लेजर के अंदर अमाउंट लिखा गया है उस अमाउंट को क्या करते हैं, टोटल में उतारते हैं। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो टोटल में उतरेगा, अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो टोटल में उतरेगा। यानी कि डेबिट और क्रेडिट में से दोनों साइड से जिधर साइड का अमाउंट बड़ा हुआ उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, टोटल में उतार के चलते हैं। उसके बाद हमारे निकलता है बीडीसीडी। बीडीसीडी हमारा कैसे निकलता है कि जिस साइड का अमाउंट हमारा छोटा होगा उस अमाउंट को हम टोटल में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जिधर साइड